फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माय मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स के बारे में। सब लोग पूछते हैं, बैचेस में पूछते हैं, पर्सनल सेशंस में पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे कि आप किस तरह से मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हो, मैनिफेस्टेशन पूरे करते हो, एलओए एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करते हो, ये बताओ। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो, हम बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे हैं क्या, नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे हैं, तो आप किस प्रकार से एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो उसके बारे में बताओ। ये सारा चीज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरे होते हैं, मेरा सीक्रेट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फॉलो कोई करता नहीं है। सबसे पहले भाई बात, मैं आपको जो सच है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कि शुरुआत से लेके स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखो, आपको सारी चीज पता चल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हम जन्म होने से पहले, हम जाने के बाद भी, हम बस उसके साथ में अलाइन रहना है, हम उसके साथ में अलाइन रहना है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कैसे काम करती है कि आप मानो या ना मानो, ये यहां से मैंने डाला ये नीचे ही आएगी, तो वैसे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप मानो ना मानो, फॉलो करो या ना करो, वो होगा ही होगा फॉलो आपसे। कैसे, आप किस वे में, अगर निगेटिव आप नॉर्मल वे में रहोगे, मैं ये करूंगा ये करूंगा, तो वो आपको फॉलो करवा ही दिया जाएगा। बस आप पे ये डिपेंड रहेगा कि आप कैसे किस तरह से ये करे हो। मैं इस पेन को ऐसे गिराता हूं या फिर इस हाथ से गिराता हूं, या फिर मैं इधर रखता हूं या मैं बुक पे रखता हूं, कहीं पे भी रखता हूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण काम करेगा ही करेगा। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है, हम उसको किस वे में देखते हैं वो डिपेंड करता है। तो देखो मेरा क्या क्या सीक्रेट है ये मैं बताता हूं। मैं सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खींचता नहीं ज्यादा, सिंप्लीफाई तरीके से रखता हूं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल नियम है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये मैं ऐसा करूंगा तो वैसा करूंगा, मैं ये टेक्निक लगा दूंगा तो भाई झट से ऐसे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेक्निक आपको एक फैक्ट है, उस चीज को समझाने का एक तरीका है, एक तरीका है उस चीज को समझाने का। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स में फंसना नहीं चाहिए। आप अपने आप को देखो कि आप कौन सी टेक्निक्स ये कर सकते हो। टेक्निक्स का मतलब क्या है कि 369 करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले अंदर से ये देखो कि क्या कर सकते हो। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप किस चीज से आपके हाई वाइब्रेशन ये कर सकते हो। तो मेरा क्या रहता है, मैं सुबह जैसे उठता हूं, मैं 4:30 से 5 बजे में उठ ही जाता हूं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सुबह के टाइम में बहुत महत्व है। सुबह अगर आप उन्हें उठना चालू कर दिया तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही 80% 60% फॉलो हो जाएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन जल्दी हो जाएगा, आपका नंबर जल्दी लग जाएगा। तो वैसे मैं सुबह उठ जाता हूं, उसके बाद में पानी पी लेता हूं, फ्रेश हो जाता हूं, ब्रश हो जाता है। उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में मैं अपने जो रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, मैनिफेस्टेशन के रिकॉर्डिंग, अफर्मेशंस, वो लगा देता हूं और सुनता हूं, आसमान के देखते देखते सुनता हूं, थैंक यू बोलता हूं। सबसे पहले तो हाँ, शुक्राना, सबसे पहले शुक्राना, थैंक यू, जो दिया है उसके लिए थैंक यू, ऐसा देख के वो ये करना। और कुछ स्पिरिचुअल प्रेयर्स है वो सुनता हूँ, फिर अपना मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। उसके बाद में मेरा ग्रेटिट्यूड वॉक होता है, मेडिटेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं ग्रीन टी बनाता हूँ और मेरे गैलरी में बैठ के ग्रीन टी पी लेता हूँ। और जैसी बात, मेरा कभी मन रहा मॉर्निंग में तो मैं अफर्मेशंस लिख लेता हूँ, नहीं तो नहीं लिखता हूँ। अफर्मेशन डेली लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपके यहाँ पे है ना। अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन एक ये है कि आपको प्रैक्टिस करवाना है, याद करवाना है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट हो, यहाँ आपको मालूम है, यहाँ पे फिट हो गए सारे अफर्मेशंस, ठीक है, आप अगर डेली अफर्मेशन सुन भी रहे हो तो भी बात बन जाएगी। आप कितने वाइब्रेशन में हो ये पता होना चाहिए आपको। तो मैं कभी लिखता हूं कभी नहीं लिखता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता। हाँ, लेकिन मेडिटेशन में कंसिस्टेंट रहता हूं, सुबह और शाम को मेडिटेशन करना ही करना है, सुबह उठना ही उठना है। और ये ऐसी सारी चीजें। और मैं यूट्यूब पे और अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पॉजिटिव कंटेंट ही देखता हूं। मैंने उन्हीं को फॉलो करके रखा है जो दुनिया में कुछ अच्छा किया है उन्होंने, जैसे कि रोनाल्डो, विराट कोहली, बीके शिवानी दीदी, ऐसे लोगों को मैंने, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, तो एलोए के कुछ अच्छे अच्छे पेजेस है उनको फॉलो करके रखा है। फिर ये सारे होने के बाद में ग्रीन टी पीता हूँ, तो ग्रीन टी भी जब पीता हूँ तो ऐसे एक एक सिप करके पीता हूँ कि
मैं जब जब भी ग्रीन टी पीता हूँ तो तब मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ, ऐसा सोचता हूँ, कुछ भी ऐसा सोचता हूँ बहुत पॉजिटिवली। जैसे पेड़ दिखते हो उनको थैंक यू बोलता हूँ। और दूसरी बात मैनिफेस्टेशन का, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ सेल्फ लव में बहुत ज्यादा करता हूँ। जिस दिन मेरा मन हो गया वीडियो बनाने का मैं बनाता हूँ, जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिला मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी है, समझो आप। उसके बाद मैं सेल्फ टॉक बहुत करता हूँ, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं इस वे में क्यों आया हूँ, मेरी बैचलर डिग्री कहाँ पे है, मैं मेरा जॉब कहाँ पे था, मैं आज कर क्या रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस क्या है, मैं यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट दे रहा हूँ, या मेरी पास्ट लाइफ क्या रही होगी, मुझे इतना अच्छा सुख क्यों मिल रहा है, मुझे इतना इतना क्यों दिया गया है प्रकृति के द्वारा और मिलता ही जा रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, या मुझे अभी जो मैंने पहले कर्म किए हैं इतने अच्छे, इसकी वजह से ये लाइफ मुझे अच्छी मिली है, तो अभी भी तो मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, मुझे रास्ते दिखाओ, ऐसा मैं बोलता हूं। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, सेल्फ टॉक सेल्फ लो बहुत जरूरी है। जैसे अभी दिवाली है, मैंने खुद को एक शर्ट और एक जींस खुद को गिफ्ट किया, घर वालों के लिए कुछ ये लिए, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर वालों के लिए मैंने क्या दिया। ये मेरे पिताजी के लिए वॉयलेट लिया है एक डिवाइन, देखो इसका नाम भी कितना अच्छा है, डिवाइन वॉयलेट, डिवाइन वॉयलेट। तो ये वॉयलेट लिया है मैंने पिताजी के लिए। फिर स्कूल में जाते हैं तो बड़ी बोतल लेके गया था एक पहले मैं, तो वो फिर बड़ी बोतल नहीं यूज कर रहे, छोटी लेके जाते, तो मैं फिर उनके लिए ब्रांडेड एक छोटी बोतल लिया उनके लिए। फिर मेरी सिस्टर की छोटी बच्ची है उसके लिए ये ऐसा ABCD का ये लेके गया। तो मतलब हर समय मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, तो ऐसे उनके लिए दूसरों के लिए करना। और मैं ये करता हूँ कि हर महीने दान धन कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ दान। हम यहाँ पे देने के लिए आए ना कि लेने के लिए, हमारा हाथ ऐसा नहीं, हम ऐसा हाथ वाले इंसान है, हम देने के लिए आए। हमें प्रकृति ने इतना कुछ दिया है तो हमको कुछ ना कुछ देना है। जैसे अभी मैंने पहले एक आश्रम में कुछ फूड वगैरह डोनेशन दिया था, फिर उसके बाद में अलग अलग इसमें देता हूँ। और आज मॉर्निंग में मेरे घर में, मैं जहाँ पे नागपुर में रहता हूँ, देखो आज की धनतेरस है लेकिन मैं घर नहीं गया हूँ क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस जिस पे हमारा सारा काम चलता है वो पूरा करके जाना पड़ेगा ना। तो आज भी काम है, तो आज ये धनतेरस है तो आज मैं नागपुर में धनतेरस बनाऊंगा। फिर जो भी मेरा काम है ये करके कल 6:30 बजे मैं मेरे गांव के लिए निकल जाऊंगा। तो प्रायोरिटी है हमें। देखो फेस्टिवल दिवाली सब कुछ ये करना है, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारे कर्म है। समझो आप, मेरे कर्म क्या है कि मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूँ, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें करनी रहती है। फिर जैसे आज मेरे रूम पे 3 लड़के आए, छोटे छोटे बच्चे, मेरे दोस्त की लड़की वगैरह साइड के। तो वो बोले कि आज हमको कुछ खाना है, मैं बोला चलो, तो उनको लेके गया मैं वहाँ पे, आप फोटो देख सकते हो, उनको लेके गया, उनको डोसा खिलाया, इडली खिलाया, सब सब कुछ खिलाया उनको। तो उनका उनका ब्लेसिंग मिला, उनके मन में जो शांति मिली, उनके मन में जो शांति मिली वो बहुत ये है, वो उनका कोई प्राइस नहीं है उसका। तो ऐसा करना रहता है आपको, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपको शांति मिले, आपके हाई वाइब्रेशन। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में एक ये पॉड है, वो उस पर मैं गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गाने सुनता हूँ, शाहरुख खान के गाने सुनता हूँ, लिफ्ट करा दे, बस इतना सा ख्वाब है, इमरान हाशमी के गाने सुनता हूँ, सलमान खान के गाने सुनता हूँ, शाहरुख खान के गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ। उससे मेरे हाई वाइब्रेशन होते हैं। मैं कभी कभी अकेले रहता हूँ तो मैं गाने लगा देता हूँ लैपटॉप पे और बहुत नाचता हूँ, इससे आपके हाई वाइब्रेशंस रहेंगे। और मुझे जब भी समय मिलता है मैं बीके शिवानी दीदी को बहुत सुनता हूँ। आप भी बीके शिवानी जो दीदी है ब्रह्म कुमारी, उनको सुनो, वो बहुत अच्छे से फैक्ट से आपको सुलझा देते हैं। तो मुझे उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बीके शिवानी दीदी के पॉडकास्ट देखता हूँ, उनके प्रवचन सुनता हूँ, क्या करना चाहिए, तो ऐसा उनको मैं बहुत सुनता हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को मैं बहुत सुनता हूँ। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ लेता हूँ, एलओए के, स्पिरिचुअलिटी के, सबके, और मैं आजू बाजू में सबको बांट देता हूँ, समझो। तो मैं बुक्स बहुत रीड करता हूँ, मुझे बुक्स में से बहुत नॉलेज मिलता है। मैं पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, बीके शिवानी दीदी को सुनता हूँ, ये सारे सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ, मैं प्रेमानंद महाराज को भी सुनता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। उन्होंने जो इस ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताया है वो बहुत एक अच्छा है। मैं बुद्ध को सुनता हूँ, बुद्ध ने क्या बोला है, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या बोला, ये भी सुनता हूँ बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से। संत कबीर ने क्या बोला है, ना पूछो संतों की जाति, पूछो उनका ज्ञान।
इसका मतलब क्या, कौन संत किस जाति का है उससे नहीं, संत की कभी जाति नहीं पूछी जाती, संतों की पूछी जाती है ज्ञान। तो वो चीज मैं फॉलो करता हूँ, बहुत मुझे सीखने को मिलता है। तो यही सारी चीजों को ये करके, यही सारी चीजों को करके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाते हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को। मैं कभी मार्केट में गया, आते समय मुझे फूल का ये दिखा, वहां से गया 20 रुपए दिया, खुद को एक फूल गिफ्ट कर दिया, ऐसा करता हूं मैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी आपका मैनिफेस्टेशन ये कर रहा है। देखो कोई बोलता है कि अरे आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको 5,000 लगाना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा। देखो कोर्सेज तो खरीदना ही है, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ेगा। आपको खुद में, मेरे मैंने तो इतना लाखों रुपया खुद पे इन्वेस्ट किया है, तब जाके मैं आपको ये ज्ञान दे पा रहा हूं। नहीं तो बिना ज्ञान सीखे कोई नहीं दे पाता, अनुभव किए कोई नहीं दे पाता ना। तो आज से कम से 500 से ज्यादा मैंने वीडियो बना दिए हैं, कितने सारे ये हो गए, एक पॉडकास्ट हमने हो गया हमारा, उसके बाद में पर्सनल सेशंस कितने हो गए, वर्कशॉप्स कितने हो गए। तो कैसे ये अंदर इन्वेस्ट करने से है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको बेसिक क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, ये सीखना पड़ेगा। तो मेरा जो है, तो मैं इस प्रकार से एलओए फॉलो करता हूँ। और ज्यादा खींचना नहीं है, उसको खींचना नहीं है आपको, उसमें एक मतलब आपको उसमें एक पकड़ के एकदम ऐसा हो क्यों नहीं रहा। मैं किसी भी चीज को मैं पकड़ के नहीं रहता, कोई हो क्यों नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं है करता हूँ। होना क्यों, मैं पकड़ के रहता ही नहीं, क्यों 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 पकड़ के रहना है मुझे। 100% इस यूनिवर्स पे भरोसा है। समझ लीजिए मैंने कोई टास्क लिखा, गोल लिखा और हुआ नहीं, तो मैं ये नहीं होता, मुझे पता है वो आज नहीं तो कल होगा, हो सकता है इसकी प्रोसेस चालू है, तो मैं उसको ये पकड़ के नहीं रहता, मुझे पता है वो होगा। तो ऐसा आपको ये करना पड़ेगा। आपको दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको इतनी खुशी देगा। समझो आप इस बात को। तो नॉर्मल तरीके, देखो सबसे पहली बात सेल्फ लव, सेल्फ टॉक चालू करो, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चालू करो। सेल्फ टॉक, अभी ठंड का ये मॉइस्चराइजर लेके आओ, ठंड आ रही है, मॉइस्चराइजर लेना है, स्वेटर लेना है, कैप लेना है, हैंड ग्लोव्स लेना है। अपने लिए कुछ ना कुछ करो, दूसरों के लिए तो करना ही करना है, अपने लिए। जैसे कोई पेमेंट आ जाता है, तो सबसे पहले मैं खुद के लिए कुछ ना कुछ ये करता था। भले मैं 20 रुपए की खुद को कॉफी क्यों ना गिफ्ट कर दूं। वैसे पैसा आया घर में, तो मैंने पहले मैं पैसा लाके अपने ड्रॉर में रखता हूँ, उसको हुक्नो हुक्नो देखता रखता हूँ, फिर जिसको देना है उसको देता हूँ। क्योंकि वो एनर्जी है ना, एनर्जी आई निकल के, ऐसा नहीं, उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करना है, पहले लाना है। तो ये जो सारी चीजें, वो जो मैंने आपको चीजें बताई, इस चीज को ध्यान रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खींचना नहीं है, रेजिस्टेंस पैदा नहीं करना है। हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों ना, मैं ये भी करूं, मैं सुबह उठना ही है मुझे, मेरा मन है तो भी, मैं नहीं है तो भी मैं अफर्मेशन लिखूंगा, मेडिटेशन करूंगा, मेरा सर भारी है लेकिन मुझे ये करना है, मैं ग्रेजुएट नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं किया जाता है। आपको सिंप्लीफाई तरीके से खुद पे सेल्फ लव करना है, सबको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, किसी की चुगली नहीं करना है। मेरे फोन में बहुत कम नंबर है, बहुत कम नंबर है। मैं अपने दोस्तों यारों से बहुत कट गया हूं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं करती है, उनके वाइब्रेशंस अलग है, मेरे वाइब्रेशंस अलग है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में मैं बताना, मेरे को देखो, मैंने जो मैं अपनी ये जो कोच एनजी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली में, उनको वही चीजें बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा खींचो मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खींचने का काम नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता ही है, बस आप उसको अलाइनमेंट में रहना। और आपको जैसे मुझे नाचने से, गाने से, बुक्स पढ़ने से, गाड़ी चलाने से, सब कुछ ये करने से हाई वाइब्रेशन होता है। तो आप देखो अपने यहाँ पे कि आपको किस तरीके से हाई वाइब्रेशन होता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है। विराट कोहली को देखो, रोनाल्डो को देखो, मुझे उन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे नई नई गाड़ियों की जो ड्राइव करते लोग, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उनका व्लॉगिंग जो होता है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें करो तो आप देखो कि आपको कोई चीजें ये करती है। तो मैनिफेस्टेशन कोई बहुत ऐसा रेजिस्टेंस पैदा करके ऐसा ये करना, ऐसा बहुत बड़ी टेक्निक करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ टॉक करो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, मेडिटेशन करो, सुबह उठना चालू करो। अगर देखो सुबह नहीं भी उठते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। आपका अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप सुबह नहीं उठ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिन भर जो रहता है उसको इतना प्रोडक्टिव बना दो कि वो इतना इंपैक्ट रहे कि सुबह नहीं उठा तो भी उससे 10 गुना इंपैक्ट आपकी दिन की जो जर्नी है वो रहनी चाहिए। समझो।
तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। तो आपको यही चीज फॉलो करनी है, ना आपको रेजिस्टेंस पैदा करना है, ना आपको कोई चीज पैदा करनी है। बस मैनिफेस्टेशन का मेरा तो सीक्रेट यही है, मैं सबसे ज्यादा सेल्फ लव करता हूं, सेल्फ टॉक करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, बस खुद पे ध्यान और शुक्राना, यही चीज करनी है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबको हैप्पी दिवाली। और किसी को भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। खुद को 999 में इस दिवाली एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स खुद को गिफ्ट कर दो और अपने लाइफ में एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो किया जाता है, एलओए कैसे फॉलो किया जाता है टेक्निकली और साइंटिफिकली, वो कैसे काम करता है, उसका पूरा 21 दिन का 21 घंटे का कोर्स खुद को गिफ्ट करो, दूसरों को गिफ्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत थैंक यू। मैं भी सुबह अभी घर जाऊंगा, कल सुबह, तो फिर मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू। चलिए जय हिंद।